किंतु भ्राता, महेंद्रपुरी तो लंका से भी आगे है। फिर आप इस सागर को पार कर वहां कैसे पहुंचेंगे? चिंता मत करो भ्राता, प्रभु ने आज्ञा दी है तो मार्ग भी सुगम बना देंगे। वीरबाहु प्रथम पूज्य गणेश जी से आशीष प्राप्त किए बिना ही आगे बढ़ गए। कहीं उनके मार्ग में कोई संकट न उत्पन्न हो जाए। स्वामी कार्तिकेय के भक्त संकट में हैं। मुझे विलंब नहीं करना चाहिए। अच्छा तो ये होगा कि भ्राता होने वाली भाभी माँ को देखने के पहले ही अपना मौन व्रत आरंभ कर लें और मुझे अपने अंतिम उपाय का प्रयोग करने की आवश्यकता ही ना पड़े। मैं आज से अगले 6 दिन तक संपूर्ण संयम एवं एकाग्रता के साथ अपना मौन व्रत पूर्ण कर यह सिद्ध करूंगा कि मैं पशुपतास्त्र धारण करने के योग्य हूं। अब तो कुछ भी अहितकर होने से रोकने का एक ही उपाय है। ओम कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी।
देवसेना यहाँ? पुत्री, ये तुम्हारी दिव्यता ही, जिसके कारण समस्त देवसेना में एक नवीन ऊर्जा जागृत हुई है। हम सभी में एक उत्साह उत्पन्न हुआ। ऐसे ही तुम्हें देवसेना नहीं कहा जाता। कदाचित अब तो अंतिम उपाय अपनाना ही होगा। किंतु आपका अंतिम उपाय क्या है प्रभु? गणेश जी, ये रही मेरी पुत्री देवसेना। मुझे ज्ञात है देवराज, यही तो चिंता है मेरी। गणेश जी, ये रही मेरी पुत्री देवसेना। मुझे ज्ञात है देवराज, यही तो चिंता है मेरी। चिंता? गणेश जी, इसमें चिंता की क्या बात? ये तो बहुत अच्छी बात है। वो अपने भावी पति, अपने स्वामी से भेंट करने के लिए यहाँ आई, और फिर मेरी घोषणा अनुसार सुरापद्म के अंत के बाद विजयी हुए कुमार कार्तिकेय से ही उसका विवाह होगा। विवाह की ही तो समस्या है देवराज, कदाचित आपने ध्यान नहीं दिया। इस यात्रा में पग पग पर मैं भ्राता कार्तिकेय से विवाह की ही बात करता रहा। कथाओं से उन्हें विवाह संबंधित ज्ञान भी देता रहा, किंतु विवाह में उनकी रुचि जागृत करने में असफल रहा। तो ऐसे समय में जब पाशुपतास्त्र को प्राप्त कर दुष्टों का संहार ही भ्राता का एकमात्र लक्ष्य है, तो उनके मौन व्रत ध्यान के आरंभ के पहले भाभी माँ देवसेना का यहाँ पहुँचना कहीं एक नवीन संकट ना खड़ा कर दे। आप उचित कह रहे हैं गणेश जी, किंतु यदि उन्होंने देवताओं की और समस्त देवसेना की ऊर्जा बनी पुत्री देवसेना को लौटा दी, और हमारे सभी योद्धा पुत्री देवसेना के मनोभाव के ही समान दुखी और ऊर्जा विहीन हो जाएंगे। इसलिए तो भ्राता के देखने के पूर्व भाभी माँ को रोकना आवश्यक है, किंतु ये कैसे होगा? प्रथम पूज्य गणेश जी, आपका बुद्धि कौशल, आपकी ओजस्वी वाणी, आपकी युक्ति, आपके वचन सदैव सार्थक रहे। आप किसी को भी कुछ भी समझाने में सफल रहे। इसलिए पुत्री देवसेना को समझाने का कार्य भी आप ही को करना होगा। गणेश जी, अब सोचने समझने का समय बिल्कुल भी नहीं। आप प्रथम पूज्य, भविष्य में सुख को निर्धारित करने वाली इस दिव्य घटना को दुखद घटना में परिवर्तित होने से आपको रोकना होगा। इससे पूर्व कि कोई विघ्न उत्पन्न हो, आपको इसका समाधान ढूंढना होगा। आप ही अपने अचूक उपाय से, अपनी प्रबल बुद्धि से कुछ कीजिए विघ्नहर्ता गणेश जी। इंद्रदेव उचित कह रहे हैं प्रभु, ये कार्य तो मात्र आप ही कर सकते हैं। देवराज इंद्र मेरी प्रशंसा कर रहे हैं या मुझे वो कार्य करने को कह रहे हैं जो मेरे लिए भी असंभव है? देवराज इंद्र ने स्थिति के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अब तो मुझे ही जाना होगा, किंतु मैं कहूँगा क्या और कैसे कहूँगा? उन्हें आगे बढ़ने से कैसे मना करूँगा एवं कैसे इस होने वाले अनिष्ट को रोक पाऊंगा? स्वामी, मैं आपके निकट पहुंच ही रही हूँ। अब शीघ्र मुझे आपके प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त होंगे। शक्ति का उपयोग कल्याण के लिए तभी किया जा सकता है जब शक्तिशाली व्यक्ति में संयम का गुण विद्यमान हो।